वे खुला दी सेज बने सांझी कार मेरे तू आवे ये खसूसी बोल हमने ऑनरेबल एमएलए पे जो है वो बच्चों ने तैयार किया था। शबीर शाह साहब की नकल नहीं तो नहीं, यही क्योंकि मैं थोड़ी मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए मैं प्रोफेसर भी रहा हूं, तो करीम साहब के साथ थन्ना मंडी काम करने का थोड़ा मौका मिला, तो वहां ये चीज देखी कि वही वाली चीज की नकल ना मीन्स अगर किसी बच्चे को कॉपी करवा के पास करवा दिया, वो चाहे छोटी से छोटी नौकरी में ही चला गया, किसी और का हक खा गया, वो जो गुनाह होगा उसमें शरीक हम लोग जिन लोगों ने उसे कॉपी करवाई। तो मैं हद से ज्यादा दिल से बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ शबीर शाह साहब की, मेरे उस्ताद मोहतरम। तो मेरे उस्ताद मोहतरम पहले ही इनफैक्ट नाम आ चुका है प्रोफेसर करीम साहब। अब वो दूसरी बात है कि कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो उस्ताद क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो इनकी मार दाड़ उस सब चीजों ने हमें ट्रैक पर लगाया हुआ है। नितिन अरोड़ा साहब प्रिंसिपल जेएनवी, अशफाक साहब यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर रहे हैं और हमें गाइड किया हुआ, जैसे हाथ पकड़ के कोई किसी को चलाता है। हम लोग जब यूनिवर्सिटी गए थे तो ये स्कॉलर थे, हद से ज्यादा मशहूर हुए, और आप बच्चों को वहां जाके ये पता चलेगा कि साहब प्रोफेसर जसवीर सर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पंच, आज की इस तकरीब की मेजबान और इस पुरौनक महफिल के अमीर कारवां प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल साहिबा, उनके साथ तशरीफ रखे हुए जेएनवी के प्रिंसिपल, डिग्री कॉलेज सुरनकोट के जितने भी प्रोफेसर साहिबान जिनका नाम मैं नहीं जानता, मोहतरम अब्बासी साहब और उनके साथ जितने भी my mentor, my guide, my supervisor, Professor Shabir Hussain Shah, the former principal of Higher Education Department, who has contributed a lot indirectly or directly in my personality to design me to deliver on such a podiums. I am highly thankful to you, sir. Principal Professor Dr. Rani Mughal, the key lady of this area, who has contributed a lot, both academically. कोई मेरी तालीम मैंने हासिल नहीं की है, मुझे उर्दू की स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़नी आती है, लेकिन एक कहावत है कि वाइल इन रोम डू एज रोमन डू, जैसा देश वैसा भेष। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस खूबसूरत जो इस खूबसूरत जवान है उसको इस तरीके से नज़रअंदाज करूं और हिंदी या इंग्लिश में बात करूं। तो जैसे भी मुझे चंद अल्फाज आते हैं टूटे फूटे, और जो मेरा तलफ़ुज़ है उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो उर्दू के बारे में मेरी जो काबिलियत है उसकी पोल खुल जाएगी। बस मैं अपनी बात को अपने ही लिखे हुए शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा, जो आप सभी के लिए, पीछे की रोज़ में बैठे इनके लिए एक थोड़ी सीख भी होगी, क्योंकि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मुझे आपको कुछ सीख भी दे के जानी है। हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। मैं दिल की अथाह गहराइयों से सर आपका खैर
प्रोफेसर रानी मोहल साहिबा, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। आप स्टूडेंट अगर आप ये समझें तो मैं एक बात आपसे जिक्र करूं कि इनके कामकाज को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके बाद प्रिंसिपल बना होता तो मुझे कुछ फायदा होता। मैं इनके बाद इस फील्ड में आया होता तो शायद मैं भी कुछ ये कर सकता जो ये कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं उनको, खाली इस चीज के लिए नहीं, इस प्रोग्राम के लिए नहीं, कि उन्होंने इस लिगेसी को, हमारी इस रवायत को जिंदा रखा जो हायर एजुकेशन की है और खास तौर पर सुनकोट डिग्री कॉलेज की जो है। आए और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। आमना जाफरी फ्रॉम BA सेमेस्टर 5 टॉप पोजीशन हासिल की है। हिस्सा लेने के और वहां से इनामात हासिल करके आए। मैं सबसे पहले आवाज दूंगी फहीम कौसर को कि वो जिन्होंने कोलाज मेकिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ओके, इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकंड प्राइज सिंपोजियम में हासिल की। इसके बाद मैं आवाज दूंगी हसनैन कासमी को। इन्होंने पेंटिंग कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट। इसके बाद इफ्तिहार कमर NCC कैडेट बेस्ट इन स्पोर्ट्स। हलीकुर रहमान NCC। बहुत स्मार्ट लोग हो यार। ये सर हमारे NCC ऑफिस है। ये बंदा जहाँ रहता है वहाँ कमाल। ये आपको बहुत अच्छा। आमना तबस्सुम बेस्ट NSS वॉलंटियर। लिया करती थी। इनको आज की इस मौके पर प्रिंसिपल चाइल्ड बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा। रिजवान अहमद खान है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से। आप हमारा फख्र हैं। हमने गुजार क्योंकि हम सियासी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठना तो मुझे आज पहली बार मौका मिला और मुझे एहसास हुआ है कि ऐसी मजलिसें शायद यानी हर एक आदमी को नहीं मिलती हैं। तो मैं खासकर यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैं गेट से अंदर आया तो मैं समझा मैं किसी ऐसी जगह में आ गया हूँ जो कोई पिकनिक स्पॉट है। इतनी सफाई स्कूलों में और इसमें कॉलेज में इतनी सफाई नहीं होती। हम भी स्कूल से भी आए हैं, कॉलेज से भी आए हैं, बड़े बड़े कॉलेज भी देखे, लेकिन जो सफाई मैंने यहाँ देखी रियली मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर जो डिसिप्लिन है उसको भी आपको मुबारक। और ये पता लगा कि इतने अच्छी फैकल्टी हैं यहाँ, इतने अच्छे प्रोफेसर हैं कि मैं अपनी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि और बच्चों से ये कहना चाहता हूँ आप खुश नसीब हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया कि आपके पास इतना अच्छा स्टाफ है, तो आपको दिल लगा के पढ़ना है। चलो मैं आपसे दो बातें बाद में करूँगा, लेकिन जहाँ तक आप साइंस फैकल्टी का यहाँ कह रहे हैं, शायद ही मेरे ज़हन में हो, मैं सच्चाई से कहता हूँ। यहाँ प्रोफेसर अब्बासी साहब आए मुझे वहाँ मिलने के लिए मेरे घर। ऐसे हम बैठे थे, अकरम अमान साहब ठीक है, ये मैं था, हमको बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे, हालांकि ये यहाँ पोस्टेड नहीं थी, ये डिग्री कॉलेज पोस्ट पे पोस्टेड, उन्होंने कहा जी ये कॉलेज खुल गया है तो यहाँ साइंस स्ट्रीम नहीं है। तो मैंने कहा कि इसके लिए मुझे क्या करना है।
उन्होंने कहा जी कि आपको अपनी रिकमेंडेशन देनी है। तो मुझे उसके दूसरे दिन वहाँ कश्मीर जाना था, तो मैं गया तो डॉक्टर सामून साहब ऐसा यानी सेक्रेटरी कमिश्नर ऐसा काम करने वाला आदमी शायद हमारे स्टेट में। तो मैंने इनको बोला ये रिप्रेजेंटेशन आप ही बनाओ, तो मैं ले लेता हूँ। तो मैं चला गया। आप यकीन करें, जब मैं उनके पास गया 11-12 बजे का टाइम था, यहाँ सेक्रेटरीट श्रीनगर में, तो उनका दरवाज़ा खुला था। मैंने कहा इसका सेक्रेटरी कमिश्नर का दरवाज़ा खुला, ये तो कभी हो नहीं सकता। जब मैं गया तो खैर मुझे जानते थे, तो मैंने जो मेरा मेमोरेंडम था या मेरी वो रिप्रेजेंटेशन थी मैंने दी। तो उन्होंने उसी वक्त अपने क्लर्क को कॉल किया, तो वहीं बैठा दिया और डिक्टेशन शुरू कर दी, खुदा गवाह है। तो शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा आप यहाँ कितनी देर तक इसे? मैंने कहा जी 1-2 घंटे तक, जब तक हमारी मीटिंग हो जाएगी तो फिर मैं वापस। उन्होंने मुझे कहा आप ये आना और ये यहाँ से ये जो स्ट्रीम आपने बताई है हम आपको आज ही करके देंगे, इसका ऑर्डर देगा। मैंने कहा ये ऐसे ही कर रहे हैं। एक बार मैंने उनको पूछी, मैंने कहा आप ये दरवाज़ा क्यों खुला रखा है? उन्होंने कहा गरीब कोई भी जब आएगा बाहर, तो जो हमारा बाहर का स्टाफ है, जो क्लास 4 लोग होते हैं, वो कहेंगे जी साहब मीटिंग में हैं या ये वो, तो वो गरीब चला जाता है। वो उसके दिल से जो बात निकलेगी उससे मैं डरता हूँ, इसलिए मैंने दरवाज़ा खुला रखा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। वाकई मैं जब आया कोई 3 बजे का टाइम था, तो उन्होंने वो ऑर्डर मुझे थमा दिया। तो जब मैं उनके पास गया तो वहाँ एक उनके स्टाफ मेंबर बैठे थे, मेरे ख्याल में कोई या सेक्रेटरी होंगे या एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। तो जब यहाँ लैंग्वेजेस की बात चली तो मैंने कहा जी वहाँ हमारे यहाँ गोजरी और पहाड़ी को पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा, जो साथ में बैठे, उन्होंने कहा कि यहाँ कश्मीरी। मैंने कहा बिल्कुल लिखिए जी कश्मीरी। तो कश्मीरी लैंग्वेज भी यहाँ के लिए उसी वक्त उन्होंने बिल्कुल वहाँ से, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा रब रहम कर, जब वो किसी बात पे आ जाता है तो वो हो जाती है। शायद अगर प्रोफेसर साहब मुझे नहीं मिलते वहाँ घर में, मेरे जहन में ये बात नहीं थी, ये बात भी सच है, क्योंकि मुझे बताया किसी ने नहीं था। ये हमारा कॉलेज, ये हमारी शान है। मैं इसको सबसे ज़्यादा क्रेडिट मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब मरहूम, अल्लाह दोनों के दर्जा बुलंद करे, वो उस वक्त बीमार हो गए थे जब यहाँ कॉलेज की बात चल रही थी। तो लैंड की प्रॉब्लम यहाँ सुरकोट में है ही, क्योंकि हमारा जितना भी इलाका है ये फ्लड प्रोन एरिया में आता है, तो यहाँ कोई बिल्डिंग उस तरह से बन नहीं सकती। तो फिर बीच में कुछ मतलब सियासी बातें भी आती हैं, लेकिन वो नहीं करनी चाहिए ऐसे काम के लिए, जिसकी मिसाल मैं मंडी में दूंगा कि अभी तक वो कॉलेज हवा में है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सियासत नहीं होती। तो मुझे जब पूछा गया, मैंने कुछ जगह बताई, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि ये फ्लड प्रोन एरिया है। तो बाद में मोहतरम मरहूम मुश्ताक बुखारी साहब ने, वो सब लोगों ने, हमारी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन उन्होंने ये जगह जो है उसके लिए जिससे भी ये ली उनको पैसे दिए, और जिसने भी ये दिए वो भी दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद करे। तो ये हमारे लिए यानी बड़ी फख्र की बात है। एक तो ये हमारे टोन में है, तो एक तो ये म्युनिसिपल लिमिट में भी है, शायद कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मैं खासकर इसको प्रिंसिपल साहिबा को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जब पहले यहाँ ये प्रिंसिपल सर थे जिनका आपने नाम लिया पहले, जो मेरे ख्याल में हाँ वो रिटायर हो गए शायद। तो जब मैंने कमिश्नर साहब से बात की तो मैंने अपने फोन से इनको बुलाया, मेरे पास नंबर था। ये थोड़े से घबरा गए, क्योंकि स्कूल की पेमेंट भी थी, को 2 करोड़ रुपया देना था, जो उस वक्त का कंट्रैक्टर इनको तंग कर रहा था। मैंने जब फोन किया तो मैंने कहा कमिश्नर साहब से बात करो, तो हो जाता है इंसान बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी है वाकई, तो 2 करोड़ रुपया भी सामून साहब ने उसी वक्त दे दिया।